और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इदा लकीतल हाज फसल्लिम अलैहि, जब तुम्हारा मुलाकात हाजी से हो उस पर सलाम करो, वसाफिहु, उससे मुसाफा करो, वमरहु, और उसको ये करे कि भाई अयस्तगफिर लका, कि तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे, कबल अयदखुल बैतहु, अपने घर में दाखिल होने से पहले, फइन्नहु मगफूरुन लहु, इसलिए कि वो बख्शे बख्शाए। तो हाजी उसे ये जो रस्माना तौर पर नहीं कहना चाहिए कि हमारे लिए हाजी साहब दुआ करे, दिल से उसको कहो। और जिस हाजी से मुलाकात होते जाते हो मेंबर रसूल पर कसम उठा के कहते हो कि ये उसको हर जगह पर, अगर हर जगह ना हो तो बाद जगह पर जरूर उसके सामने आता है कि इस फलाने आदमी ने मुझे दुआ के लिए कहा था, बेशक उसका रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो उसके सामने होते और उसके लिए दुआ करते। यही वजह है कि आजकल लोग उम्रों के लिए पहुंच जाते हैं, हज के लिए पहुंच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग एक दूसरे की दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक उसको भी नसीब करते हैं। पहले जमाने में आपने देखा होगा कई बहुत थोड़े लोग जाते थे, अब लाखों में पाकिस्तान से जाते, थोड़े लोग से लोग जाते थे, इलाके में एक दो आदमी चले जाते, तो दुआ में भी लोगों को इतना पता नहीं था, दुआ में भी कंजूसी। अब दुआओं में जब कंजूसी नहीं होगी तो हर आदमी देखते अगले साल, उससे अगले साल वो हज के लिए जा रहे, उम्र के लिए जा रहे। लिहाजा इन हाजियों को, इनको जो है ना दुआ का कहा करो, लेकिन रस्माना नहीं, दिल से कहा करो। और ये जब आपके लिए दुआ मांगेंगे तो दुआ कबूल होगी। और हदीस मुबारक में ये भी आता है कि 40 दिन तक इसकी दुआ कबूल होती है। और ये भी हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत की कि घर में दाखिल होने से पहले पहले उससे दुआ का कहो। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, और सब मुसलमानों के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए।